फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज मैं आपको साइको एनालिटिक थियोरी ऑफ पर्सनालिटी बताऊंगा। पर्सनालिटी हमने पहले पढ़ा हुआ है और मैं बेहतर आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप इसके लिए एनसीईआरटी फॉलो अप करो। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो आप स्वतंत्र हो कहीं से पढ़ो, है ना। आप एनसीईआरटी नहीं चाहते हो, आपको जो बुक ठीक लगता है पढ़ो। मेरा ये लेक्चर कोर आइडिया पे आपके होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, पर्सनालिटी किस चीज से शेप किया जाता है? पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बायोलॉजिकल ड्राइव्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं या यहां पे ये क्यों लिखा हो, इसको समझो। आप जो अभी बन रहे हो, इसके पीछे आपकी अपनी चाहत है, दूसरा सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, आपने बचपन में जो झेला है वो है। यही है अगर आप ईमानदारी से सोचोगे तब। यानी कि आपके साथ अगर बचपन में कोई दुर्व्यवहार हुआ है, जैसे भाई बहन लड़ाई करते थे, माता पिता लड़ते थे या नहीं लड़ते थे, प्यार से रहते थे, तो उसका रिजल्ट आपके पर्सनालिटी पे दिखेगा। कोई इनर कन्फ्लिक्ट है, जैसे ये करूं ना करूं, उधर जाऊं तो किसके साथ जाऊं, नहीं जाऊं तो फिर क्या करूं। ये इनर कन्फ्लिक्ट्स में बहुत डिटेल में आता है, किसी दिन हम इस पे बात करेंगे। बायोलॉजिकल ड्राइव्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल ड्राइव्स आपके क्या होते हैं? फूड, बढ़िया बढ़िया खाना, ड्रिंक, बहुत लोग दारू भी पीते हैं, बहुत लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। फूड, ड्रिंक, अगर हम बात करें सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सब बायोलॉजिकल ड्राइव होंगे। अच्छी चीजें देखना, अच्छी जगह घूमना, ये सब बायोलॉजिकल ड्राइव्स हो सकते हैं जो हमारे सेंसुअल प्लेजर को सेटिस्फाई करते हैं। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ये कहता है कि सोसाइटी के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि मान के चलते हैं सोसाइटी हमसे क्या डिमांड कर रही है। सोसाइटी हमसे ये डिमांड कर रही है कि बच्चा ओबीडियंट हो जाए, ठीक है, ये यहां पे होगा। की कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। अब देखो, ये साइको एनालिटिक थियरी सिगमंड फ्रायड की है। सिगमंड फ्रायड ने जो किताब लिखी थी, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरी बॉडी लाइफ, सॉरी, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। ये किताब है भी मेरे पास। इसमें आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय क्या सिनेरियो था, क्यों इन्होंने किताब लिखा। तो इनका जो बेसिक होगा ना, उसको आप समझ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। या मैं थोड़ा डिटेल भी बताऊंगा, क्योंकि बार बार ये पूछता है और इसके बेस्ड एग्जाम्पल भी पूछते हैं, तो फिर वहां आप गड़बड़ हो जाते हो, होता है ना ये चीज। तो मैं आपको चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से निकाल करके तब कुछ सोचना। पहला होता है इड। इड में होता है प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स, खाना पीना। यहां प्लेजर प्रिंसिपल काम करता है, खास करके बच्चों में होता है। उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। आप उनको देखोगे, अगर आप उनसे पूछोगे कि भैया ये बताओ कि इसको बाद में खाने को दूंगा चलेगा, तो वो रोने लगेंगे। उनको इमीडिएटली चाहिए। इड फेज में जो भी बच्चे का इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कंप्लीट कर दिया जाता है, आप देखोगे उनके माउथ जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अगर इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि जिन बच्चों को पेट भर के भोजन मिला, उनको आनंददायक चीजें मिली, तो उस केस में आप देखोगे उनके पर्सनालिटी थोड़े से अच्छे दिखेंगे आपको, ठीक है। तो गुलू मटुलू होंगे, लाड़ दुलार जैसा वो बच्चा दिखेगा। तो आप समझो इसको कि ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यहां पे है कि नहीं? आप बताओ, है? अब मेरे हिसाब से तो है भाई इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मामला है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चों में ही होता है, तो इसके लिए ज्यादा इसमें डिफिनेशन नहीं देना है। जैसे बच्चे चाहेंगे कि तुरंत हमें चॉकलेट खाना है, तुरंत हमें सोना है, उनको नींद भी आएगा तो सोने लगते हैं, हालांकि वो सोना नहीं चाहते हैं। तुरंत उन्हें मम्मी के पास जाना है, तुरंत पिताजी के पास जाना है। उनका प्रिंसिपल होता है कि हमें मजा आए, बाकी दुनिया कुछ भी करे, मुझे तो मजा आना चाहिए भाई। और वो इसलिए नहीं करते, उनका नेचर ही वैसा होता है। प्लेजर प्रिंसिपल यहां काम करता है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज ध्यान रखिएगा। ईगो में आता है रैशनल पार्ट, रियलिटी प्रिंसिपल्स। जब बच्चे मान के चलो एडोलसेंट फेज में रहते हैं, उनको जो चीज सही लगता है उसको वो सही मानते हैं। अब चूंकि ये ईगो एंड ईड और सुपर ईगो के बीच का फेज होता है, तो वो अपने ही सच को सिर्फ सच मानते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूं, आप अगर डिमांड करते हो तो मैं दे रहा हूं। याद रखिएगा, ये लाइव सेशन डेली जुड़ जाना है आपको, है ना। इड, ईगो, सुपर ईगो समझ में नहीं आता है बच्चों को, है ना, तो मैं इसको समझाऊंगा अभी, ठीक है। चलो,
ईगो रैशनल पार्ट होता है। ये थोड़ी बहुत दुनियादारी समझने लगते हैं, सोचते हैं क्या सच्चा है, कौन अच्छा दोस्त है, कौन नहीं है। तो ईड तो समझ गए आप। अब हम आते हैं ईगो में। रियलिटी से डील करता है, ये रैशनल होगा, ठीक है, रियलिस्टिक वाला भाग। तो इसको जब भी याद करना हो तो रियलिस्टिक याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ईगो कहता है गुस्सा आया तो कि अरे नहीं इनको फाड़ देंगे हम, ठीक है ना। लेकिन अगर देखोगे आप कि सिंपल सा दो चीजों में मैं कंपैरिजन दिखा देता हूं कि ईड कहता है कि जितना केक है मैं खाऊंगा। क्या कहता है? मैं खाऊंगा, जितना भी केक है ये मैं खाऊंगा। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? जितना भी केक है मैं खाऊंगा। ईगो कहता है नहीं भाई, केक सब में बराबर बटेगा और सभी लोग खाएंगे, वो मेरा दोस्त है उसको भी मिलना चाहिए, ठीक है। ईगो और ईड में ये डिफरेंस है। ये बैलेंस करता है किसको? ईड एंड सुपर ईगो को। क्लियर हो गया? ठीक है। ईगो कहता है गुस्सा आया तो शांत रहो, सॉल्व करते हैं, बात करते हैं, और पैसे दिखे तो ईगो कहेगा जरूरत के हिसाब से खर्च करो। और ईड के साथ क्या है? बच्चे को पैसा दे दो, सोचेगा सारा दुकान ही खरीद ले। ऐसा होता है ना, बच्चों को दुकान पे लेके जाओ, उनको लगता है सब चाहिए सब चाहिए सब चाहिए हमको। सुपर ईगो कहता है मोरल कंसाइंस, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। उनका क्या था भाई कि दुनिया में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ठीक है, वो ऐसा खराब है। तो मोरल कॉन्साइंस का मतलब यही होगा, इंटरनलाइज्ड होगा, ये सोसाइटी के मतलब फिक्स्ड एक तरीके से। जो एक तरीके से आप किसी बूढ़े व्यक्ति को देखोगे जो बहुत जो ओल्ड हैं उनका फिक्स्ड होता है, इंटरनलाइज्ड सोसाइटल एंड पेरेंटल स्टैंडर्ड्स होता है। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब कॉन्शस जो है, लेवल्स ऑफ माइंड में आपने सुना होगा कॉन्शस, सब कॉन्शस और अनकॉन्शस। तो कॉन्शस माइंड में थॉट्स वी आर अवेयर ऑफ, जो हमें दिख रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। लेकिन प्री कॉन्शस या सब कॉन्शस की अगर हम बात करें तो ये सब चीजें, सब कॉन्शस क्या दिखाता है हमें? ये दिखाता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट है। जैसे बचपन में हमें किसी ने धोखा दिया था तो वो हमारे दिमाग में इम्प्रिंट क्रिएट है कि वो उस टाइप के आदमी हमें धोखा देते ही है, या वो लड़का धोखा ही देता होगा। हो सकता है उसने किसी विशेष परिस्थिति में आपको धोखा दिया, पहले आपका अच्छा दोस्त हो, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी मजबूरी हो गई, भाई दिल्ली जाना पड़ा उससे। जैसे मेरा एक बचपन का दोस्त था, उस बड़ी अच्छा दोस्त था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि उसको दिल्ली जाना ही पड़ा। तो मैं उसको बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ये मान लिया था अपने मन में कि वो धोखेबाज है, लेकिन फिर बाद में मिला बड़ी दिनों के बाद, 10-15 सालों के बाद, तो मैंने कहा यार कि नहीं नहीं अरे वो तो सिचुएशन था वैसा। अनकॉन्शियस होता है डीप डिजायर्स, फियर्स, रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे बचपन में किसी ने छत पर से फेंक दिया था, ठीक है ना, तो ये अनकॉन्शियस है माइंड में, ये अटका हुआ है अनकॉन्शियसली, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंटरनलाइज्ड सोसाइटल एंड पेरेंटल स्टैंडर्ड्स, सॉरी अनकॉन्शियस में होता है, मैं सुपर ईगो पे चला गया था। तो ईड, ईगो, सुपर ईगो को फिर ईड मतलब केक है मैं ही खाऊंगा। ईगो क्या कहता है कि रैशनल पार्ट, भाई सभी लोग खाएंगे, केक सबके लिए है। और सुपर ईगो क्या कहता है? सुपर ईगो समझ लो, सुपर ईगो कहता है कि भाई देखो ये हमारे संस्कार हैं कि केक सब में बांटे जाएं, ये अच्छी बात है और सभी लोग खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट याद रखिएगा, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी डेवलपमेंट फेज होती है। तो सिगमंड फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस उसके बताए हुए हैं। पहला होता है ओरल स्टेज, ये हमने पहले पढ़े हुए हैं ना, इसको तो हमने पढ़ा था पहले, मुझे याद है। ओरल स्टेज में उसके जो है, ओरल स्टेज को अगर आप देखोगे तो उसमें बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि वो 0 से 1 साल में बच्चे को कुछ भी दो वो माउथ सकिंग करता है, उसको खाता है। पेन दे दो, पेपर दे दो, कॉपी दे दो, सब चीज उसको लगता है कि माउथ में ही जाना चाहिए, बाइटिंग। इसी बीच में जब 6-7 महीने के बच्चे हो जाते हैं तो वो फील करते हैं चीजों को कि नहीं ये चीज ऐसा होता है। वो इवन के अपने हाथों को भी फील करते हैं कि अरे ये हाथ तो मुझसे ही जुड़ा हुआ है। आप देखना कभी छोटे बच्चों को थोड़ा ऑब्जर्व करो, पैर को वो सोचते हैं कि अरे तो मेरा ही पैर, अपना ही पंटर है। मैंने देखा था, मुझे लगा कि ये चीजें कितनी साइंटिफिक है। एनल स्टेज में होते हैं वो अपने बॉवेल मूवमेंट या ब्लैडर कंट्रोल करते हैं। जैसे पॉटी करेंगे तो सोचेंगे कि हम इसको कंट्रोल कर लें, है ना। टॉयलेट ट्रेनिंग यहां पे दी जाती है, ठीक है।
फैलिक स्टेज में 3 to 6 ईयर्स में ओडिपस या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें 3 to 6 ईयर में अगर बेटियां होंगी तो उन्हें पिता से अफेक्शन होगा, बेटे होंगे तो मां से अफेक्शन होगा। तो पेरेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और यहाँ पे उनके लिए कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। यानी कि अगर बेटा है और पिताजी मां से अगर चिपकेंगे, या चिपकना इन द सेंस मतलब उनके पास जाएंगे, तो बेटे को दिक्कत होती है। आप बच्चों में देखना ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो फैलिक स्टेज 3 से 6 साल वाला है, ओडिपस या इलेक्ट्रा। लेटेंसी की अगर बात करें 6 से 12 साल में डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग होता है, फोकस ऑन सोशल स्किल्स, ठीक है ना, इसमें लेटेंसी होता है, ठीक है। अब सेक्सुअल फीलिंग पीछे चली जाएंगी, इसमें फोकस रहता है कि भाई हम किसी से बात कैसे करें, हम उससे तेज कैसे हो जाए, हम उससे पढ़ें, उससे आगे निकले, ये सारी चीजें इसमें आने लगती हैं। फिर जेनाइटल स्टेज में 12+ ईयर मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट। याद रखना 12 के बाद आदमी खुशनुमा हो जाता है, एडोलसेंट एज में हंसेगा खुशेगा, रिलेशनशिप बनाने की सोचेगा। इसी एज में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, खुश रहते हैं अधिकतर केस में। या देखना बहुत गुस्से में रहते हैं, क्योंकि इन पे सेक्सुअल इंटरेस्ट जब इनका हार्म होगा तो वो गुस्से में आएंगे। समझ में आ गया। अब इन्हीं सब फीलिंग्स को दबाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म बनाए गए हैं ईगो स्टेज में। ईगो स्टेज में क्या होता है? रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, सबलाइमेशन, रैशनलाइजेशन, ये अलग अलग लेवल है। इसको हम लोग अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीजें पूछी जाती है। रिप्रेशन मतलब क्या होता है कि देखो ये बहुत डिटेल हो जाएगा। डिनायल होगा कि आपने किसी चीज को तोड़ दिया, जब आपको लोग पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हमने तोड़ा ही नहीं। वो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब आपको अपने बचने का वो तरीका है ना। तो क्रिटिसिज्म इसका लिया गया कि भाई ये टू नॉट सेक्स एग्रेशंस के लेकर के है, बेस्ड ऑन कास्ट स्टडीज नॉट साइंटिफिक, सॉरी केस स्टडीज नॉट साइंटिफिक, बट इट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस एंड चाइल्डहुड शेपिंग पर्सनालिटी। आप देखना जो बच्चों को बचपन में बड़ी धुनाई हुई रहती है, पिटाई हुई रहती है, वो रोड पे ऐसे चलेंगे ना तो उनका जो क्या कहते हैं, जब वो ऐसे ही चलते हैं बिना किसी उसके, तो भी वो क्या करते हैं, कुत्ते को मारते चलेंगे। समझ रहे हो आप? ये चीज समझो आप, ठीक है। बिहेवियर थियरीज, बिहेवियरल थियरी अगर हम देखें तो इसमें पर्सनालिटी इज नॉट एन इंटरनल ट्रेट बट ए रिजल्ट ऑफ लर्न्ड बिहेवियर थ्रू कंडीशनिंग एंड इन्वायरमेंट। तो इसको भी मैं फिर हिंदी वाले बच्चों, तो हिंदी में है हमारे पास, बट हर चीज एक बार दिखाएंगे तो आपका टाइम, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगली बार से अब हिंदी में ही शुरू करूं मैं। तो पर्सनालिटी जो है इंटरनल ट्रेट है, लेकिन ये पर्सनालिटी आता कहां से है? आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब से आप बिहेवियर लर्न करते हो, ठीक है ना। इसमें अगर प्रोपोनेंट की बात देखोगे तो बीएफ स्किनर हैं, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था। तो सबसे ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी किसने दी थी? तो एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, तो ये दिया था बीएफ स्किनर ने। इसने रिवार्ड एंड पनिशमेंट की एक कॉन्सेप्ट डेवलप की थी। जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट से मतलब यहां पे है कि किसी को भी कोई भी बिहेवियर अगर उन्हें सिखाना हो तो आप उनको क्या देंगे? आप उनको रिवार्ड देंगे, तो वो आदमी, इंसान, औरत जो भी होगा वो उस बिहेवियर को सीख लेगा। लेकिन अगर आप उसे पनिशमेंट देंगे तो वो नहीं सीखेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसका मतलब यही है, रिवार्ड यानी उस बिहेवियर को। जैसे कोई आदमी सिगरेट दिन में 10 बार पीता है, आप उसको बोलिए कि देखो भाई अगर आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट एक बार कम पियोगे, यानी नहीं 5 बार अगर कम पियोगे तो आपको आपकी मनपसंद की ये चीज देंगे, ठीक है। तो जब वो चीज आप देने लगोगे तो उसका रिवार्ड एंड पनिशमेंट जो है वो सिस्टम हो जाएगा। एक चाइल्ड प्रेज फॉर शेयरिंग बिकम्स जनरस, ठीक है। जब वो जनरस हो जाए, दयालु हो जाए, तो उसको प्रेज कर दो। जॉन बी वॉटसन एंड इवान पावलोव, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी है। और बिहेवियर जो है एसोसिएशन से फॉर्म होता है। ये कैसे होता है आपको बताते हैं। जिस तरीके से के 5 आपके दोस्त हैं, अच्छा आपका भविष्य क्या होगा? बहुत लोग इस अंधेरे में पड़े रहते हैं, है ना, कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, किस तरीके से बनूंगा। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं आप क्या बनने वाले हो। आपके जो 5 दोस्त हैं उनका एवरेज निकाल लो, या 3 ही दोस्त हैं जिनके साथ आप 24 आवर रहते हो, उनका आप एवरेज निकाल लो। समझ गए आप उनका एवरेज निकाल लो।
आप समझ जाओगे आप क्या बनने वाले हो। ठीक है, ये एकदम क्लियर बता रहा है। अगर आपके 5 दोस्त ब्रिलियंट हैं तो आप भी ब्रिलियंट ही बनोगे। कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपको जो मैं समझा रहा हूं, ये समझना है आपको। तो ये है जॉन पी वाटसन एंड इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। तो पावलोव डॉग्स एक्सपेरिमेंट सभी लोगों को मालूम है। डॉग्स सलाइवेटिंग टू बेल लर्निंग इमोशनल रिस्पॉन्सेस, ये यहां पे है। अल्बर्ट बांडुरा सोशल लर्निंग थियरी, इसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है, यानी लोग या बच्चे या बूढ़े वो ऑब्जर्व करके बहुत चीज सीखते हैं, इसे मॉडलिंग कहते हैं। जैसे किसी को वीविंग सिखाना हो, बुनना सिखाना हो, तो क्या करोगे, उनको वीवर्स के पास ले जाके रख दो, वो सीख लेंगे ऑटोमेटिकली देख देख के। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, बिहेवियर, इन्वायरमेंट, पर्सनल फैक्टर, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेल्फ एफिकेसी, बिलीफ इन वंस एबिलिटी टू सक्सीड, ये सेल्फ एफिकेसी भी आपकी एबिलिटी होगी अगर सक्सीड करने की तो आप डेफिनेटली करोगे। अल्बर्ट बांडुरा का ये कहना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिसिज्म में अगर हम देखें तो इग्नोर्स इनर फीलिंग्स, फ्री विल एंड बायोलॉजी, ये इसकी क्रिटिसिज्म में यही होगा कि भाई बांडुरा ने ना इनर फीलिंग की बात की थी, ना फ्री विल की बात की थी, बायोलॉजिकली कुछ डिटर्मिनेंट्स की बात की थी। टू मैकेनिस्टिक ट्रीट्स ह्यूमन लाइक मशीन रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंट। अब स्ट्रेंथ देखोगे आप, साइंटिफिक है, मेजरेबल है, ये सब चीजें हैं। अगला एक बिहेवियर थेरेपी है, सॉरी बिहेवियर थियरी है ह्यूमैनिस्टिक थियरीज ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज ड्रिवन बाय फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ एंड द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ ह्यूमंस, फोकसेज ऑन सेल्फ एंड पोटेंशियल टू अचीव। कार्ल रॉजर्स का अगर देखोगे पर्सन सेंटर्ड थियरी आता है मतलब आता क्या, ह्यूमन से स्ट्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कार्ल रॉजर्स ने कहा था कि आप कुछ भी करोगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और एक एक्चुअलाइजेशन वाले फेज में आते हो, जिस टाइम पे आप मान लो कि आप सुपर ईगो वाले स्टेज में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, मतलब मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सब जानता हूं। रियलाइजिंग ट्रू पोटेंशियल, ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ वर्सेज आइडियल सेल्फ, टू मोर ओवरलैप हेल्दियर द पर्सनालिटी। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिवार्ड, एक्सेप्टेंस विदाउट जजमेंट फोस्टर्स हेल्दी सेल्फ स्टीम। अब देखो अगर मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के या बिना किसी मोटिव के उसको बहुत इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उसका जो मतलब उसके बिहेवियर पे ये फर्क पड़ेगा कि वो बहुत सेल्फ स्टीम्ड फील करेगा कि यार मुझसे ऐसे बात मत करो, मेरे से ऐसे किसी ने बात नहीं की आज तक। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में, आइडियल सेल्फ में, ये हमने पढ़ाया ना आपको, ये देखिएगा जरूर। अब्राहम मैस्लो की एक थियरी है नीड्स, जो कि बार बार पूछेगा, पिरामिड ऑफ नीड्स, हमने फोटो भी रखा है, आपको इस तरह भी समझेंगे। ये पिरामिड हालांकि दिख नहीं रहा है, ये स्टेप्स दिख रहे होंगे, लेकिन आपको मैं समझाता हूं। आदमी को सबसे पहला चीज क्या चाहिए, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए, उसे फूड, वाटर एंड एयर लिख लो भाई। फिर दूसरी है सेफ्टी नीड्स, उसकी सेफ्टी दूसरे नंबर पे आती है, पहले खाएगा तब तो सोचेगा कि भाई किसी झोपड़े में रहे या घर बना ले। तीसरा है लव या बिलोंगिंग, जब ये सब दोनों हो जाते हैं ना, आपको घर भी मिल गया, सेफ भी आप हो, तब आपको देखना प्यार हो जाएगा। तभी भूखे पेट इम्पटी, एक मैं देख रहा था उसमें पूछता है कि प्यार कैसे होता है, तो कह रहा है प्यार बाप की दौलत से होता है। अगर बाप के पास दौलत है तभी आपको प्यार होगा, नहीं होगा अगर नहीं है तो, है ना। लव या बिलोंगिंग्स तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद देखेंगे स्टीम्स, अगर भाई इतनी चीजें मिल गई तो अब आपको चाहिए कि भाई अपने को चाहिए फुल टू इज्जत, सम्मान, रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम अपना ठीक होना मांगता है अब, ठीक है ना। और ये सब जब हो जाएगा, जब आप इज्जतदार आदमी हो जाओगे, तब आप मोहब्बतें मूवी याद करो जिसमें अमिताभ बच्चन रहते हैं, उस टाइप के हो जाओगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी क्रिएटिविटी करोगे, मोरल साइंस की बात करोगे, नहीं यही सही है और यही सही है, फुलफिलमेंट की बात करोगे, ये सब आप करोगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। हेयर इज ए क्लियर पिरामिड भी हमने बनाया हुआ है, वो है फिजियोलॉजिकल, फूड, वाटर सिक्योरिटी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सबसे नीचे क्या होगा, हमें क्या चाहिए भाई, हमारा फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, ये सब चाहिए, ये हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद सेफ्टी की बात करेंगे, यानी मजबूत घर चाहिए, ठीक है।
उसके बाद स्टेबिलिटी चाहिए, हेल्थ हमारा ठीक होना चाहिए, ये सब हम मांगेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जब इतने हो गए तो हमारे पास क्या फ्रेंडशिप है, हमारे पास दोस्त है कि नहीं, हमारे पास लोग हैं कि नहीं, ये सब चीजें हम यहां पे देखना शुरू करेंगे। एस्टीम देखेंगे, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट के लिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आखिरी में आएगा, यानी मोरालिटी, क्रिएटिविटी, फुलफिलमेंट। क्लियर है? तो पर्सनालिटी जो है यहां पे अगर आप देखोगे तो ये डेवलप होती जाएगी इस लैडर के साथ, यानी इस सीढ़ी के साथ अगर मैं देखूं तो, ठीक है। टू आइडियलिस्टिक, लैक ऑफ साइंटिफिक टेस्टिंग इसको कहते हैं, कि ऐसा जरूरी नहीं है, कोई साइंटिफिक टेस्ट इसको नहीं किया, लेकिन आप ये सोचोगे तो सही लगेगा आपको। एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, इग्नोर्स सोशल स्ट्रक्चरल लिमिट्स, ठीक है। स्ट्रेंथ, पॉजिटिव, हॉलिस्टिक एम्फसाइज ह्यूमन डिग्निटी एंड मोटिवेशन। कंपैरिजन समरी, साइको एनालिटिक है, इन सब का आप देख सकते हो, ठीक है ना। साइको एनालिटिक का या बिहेवियरल का ह्यूमनिस्टिक, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, तो आप इसका अगर लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।